A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Act 2, Scene 1 of Macbeth for class 11 and 12 ISC. Okay, so first we'll be studying the summary of it, then we'll go for line by line explanation. तो सबसे पहले चीज बोली गई कि ये जो सीन है ये कहाँ पर where it has taken place. So it is outside the walls of Macbeth's castle. Late at night, Macbeth's castle that is Inverness. और बहुत रात हो चुकी है वहां पर, मीन्स ऑब्वियसली जो डंकन का डिनर था वो सब खत्म हो चुका है. बैंको और फ्लियांस जो है दे आर टेकिंग एन आफ्टर डिनर वॉक, और बैंको और फ्लियांस वहां से गुजरते हैं और एक आफ्टर डिनर वाली वॉक वो लोग ले रहे हैं. ओके, तो दिस इज द सीन जहां पर मैकबेथ जो है वो एक फ्लोटिंग डैगर भी देखता है. तो वी विल सी दैट एज वेल. सबसे पहले बोला गया इसकी समरी, जिसमें मैकबेथ कहते हैं कि जैसे ही as Macbeth makes his way towards King's chamber, जैसे वो किंग के बेड चैम्बर से गुजर रहा था, वहां पर ही finds कि वहां पर there is Banquo and there is Fleance. Okay, Banquo and Fleance are there. उसका बेटा Banquo has been unable to sleep. Banquo जो है वो सो नहीं पाया and explains Macbeth कि he has been dreaming of the weird sisters. और उसके बाद आफ्टर अरेंजिंग टू मीट अगेन इन ऑर्डर टू डिस्कस द मैटर, और बाद में दोबारा से मिलने के लिए ये लोग डिस्कस करते हैं. बैंको कहता है स्टेट्स द फैक्ट, एजर्ट्स और स्टेट्स द फैक्ट हिज एलिजाइंस टू द किंग. वो कहते हैं कि मैं किंग की तरफ लॉयल हूं एंड बिड्स गुड बाय टू मैकबेथ, और उसके बाद वो उसको गुड नाइट बोल देता है. जैसे ही मैकबेथ ही इज जस्ट अलोन, एज सुन एज ही इज अलोन then he has an extraordinary experience. उसको just because कि either it is the heat of the moment, वो बहुत ज्यादा उस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था because he was supposed to kill King Duncan, और या फिर कुछ supernatural visitation से कुछ भूत प्रेत और something was there. तो he sees a ghostly dagger इंडिकेटिंग द वे टू डंकन. अब उसको कंफ्यूजन होता कि हो सकता है कि कुछ जादू हो रहा है उसके साथ, और इट इज एक्चुअली समथिंग जो उसकी आईज उसको धोखा दे रही, किसी भी तरह का भ्रम, हैलुसिनेशन उसको फील हो रहा था. वो जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि अगर हम लोग के दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस होता है ड्यू टू एग्जाम, सो एग्जाम के दौरान हमको सपने आते हैं कि मेरा पेपर चला गया. हमको बहुत ऐसे सपने आते थे कि मेरा पेपर छूट गया है या फिर हम लेट पहुंचे हैं. तो वैसे ही मैकबेथ को भी जस्ट बिकॉज ही इज सो मच वरिड, तो इसीलिए उसको वो घोस्टली डैगर जो है वो दिख रहा होता है. कन्विंस्ड कि उसको कुछ भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब सब झूठ झपेट है, कुछ भी उसको नहीं दिख रहा है. बाद में वो कन्विंस हो जाता है कि उसका सिर्फ वो भ्रम था. ही जस्ट गोज एंड क्लाइम्स किंग्स चैम्बर, और उसके बाद ही जस्ट गोज ऑन हिज वे टू किल द किंग. ओके, अब ये सीन स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर हु इज देयर प्रेजेंटली, देयर इज बैंको और उसका बेटा फ्लियांस. तो बैंको कहता है हाउ डज द नाइट बॉय, व्हाट टाइम इट इज बॉय. वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या समय हो गया है. तो फ्लियांस कहता है द मून इज डाउन, मून इज सेट, बट आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक. बट मैंने घड़ी की आवाज नहीं सुनी है. बैंको शी गोज डाउन एट 12. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मून की ही. और वो कितने बजे सेट हो जाता है, 12 o'clock अकॉर्डिंग टू देम. फ्लियांस आई टेक इट टिस लेटर सर. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 बजे से भी ज्यादा हो गया है, रात के 12 बजे से भी ज्यादा हो गया है. तो बैंको उसके बाद कहता है होल्ड, वेट, स्टॉप, यू कैन राइट इट हियर. टेक माई स्वॉर्ड, देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, देर आर सम सॉर्ट ऑफ इकोनोमाइजिंग इन हेवन. कुछ है जो वहां पर कंजूसी कर रहे हैं. देयर कैंडल्स आर ऑल आउट. कैंडल्स यहाँ पर किसको बोला गया है, स्टार्स को बोला गया है. कि ऐसे लग रहा है कि वहां पर सम सॉर्ट ऑफ कंजूसी चल रही है, क्योंकि दे हैव जस्ट हिडन ऑल द स्टार्स देयर. ओके, फिर क्या बोला गया इसमें, द एंजल्स आर इलिमिनेटिंग फ्यू स्टार्स इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज. बचाने के लिए उनको, जैसे सेविंग करते हैं वैसे बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत कम स्टार्स रख रहे हैं. अब यहाँ पर इसका रेफरेंस पढ़ो जरा. हस्बेंड्री हियर मीन्स पुटिंग आउट ऑफ कैंडल्स, की सब कुछ बुझा देना, खर्चा कम करना है या फिर स्टार्स को कम जलाना.
बैंको इज पर्सोनिफाइंग स्टार्स एज कैंडल्स। वो कह रहा है ही इज थिंक्स कि कुछ समथिंग इज डार्क एंड रॉन्ग इन हेवन दैट इवनिंग। देयर आर नो स्टार्स एंड इट फील्स यूजुअली अनयूजुअली डार्क आउटसाइड। और उसको ऐसा लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा डार्क है। एंड ही इज ऑब्वियसली, मतलब ये आपसे एक रेफरेंस पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ सिंबल कि दिस इज that something bad is going to happen, that foreshadowing Duncan's murder. Okay, तो पहले वो उसको बोलता है कि तुम ये स्वॉर्ड पकड़ो, फिर वो उसको कहता है टेक दी दैट टू, तुम ये भी रखो। फ्लैंस को बोलता है कि तुम ये बेल्ट और डैगर भी रखो, उसका जो आर्मर था वो सारी चीजें उसको देता है। अब हेवी समन्स लाइज लाइक लेड अपॉन मी। वो कह रहे हैं कि मुझे को बहुत जोर से नींद आ रही है, वेरी पावरफुल डिजायर ऑफ स्लीप इज देयर like a lead is upon me, yet I would not sleep, तब भी मुझे सोने का मन नहीं है। He kneels, और उसके बाद he just goes down, घुटनों पर अपने बैठ जाता है। फिर वो कहता है मर्सीफुल पार, जैसे हम लोग भगवान के सामने घुटने टेक देते हैं वैसे ही वो वहां पर घुटने टेक देता है। मैं अलग ही किस्म का ड्रामा चल रहा होता है यहाँ पे। वो घुटने टेक देता है। मर्सीफुल पार्स, अब वो कहता है हे भगवान ऐसे करके, मर्सीफुल एंजल्स रेस्ट्रेन इन मी द कर्स थॉट्स दैट नेचर गिव्स वे टू इन रिपोज। कि जब मैं सो रहा हूं तो मुझे जो बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं, लाइक सपोज कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि लेट एट नाइट अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद इफ योर स्लीप गोज अवे, अगर आपको हैबिट नहीं होती है रात में पढ़ने की और बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, योर स्लीप गोज अवे, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा उटपटांग ख्याल आते हैं। अब इट कुड बी एनीथिंग कि हाँ मुझे इतना पढ़ाई करनी, या अलग ही किस्म का किसी भी लेवल का आपको स्ट्रेस या टेंशन होती है, तो क्या बोला गया है वैसे ही उसके साथ भी हो रहा है कि उसको भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो कह रहा है डियर मर्सीफुल एंजल्स, दया वाली एंजल्स, रेस्ट्रेन इन मी द कर्स्ड थॉट्स, रोको, स्टॉप करो मेरे अंदर जो ये बुरे बुरे से कर्स्ड थॉट्स आ रहे हैं, दैट नेचर इज गिविंग वे, जो नेचुरली आ रहे हैं मेरे अंदर, वेन एवर आई एम गोइंग फॉर स्लीप। एंजल्स ऑफ मर्सी हेल्प मी टू कंट्रोल द एविल थॉट्स that fill my mind whenever I lay down to rest। और उसके बाद वहां पर कौन आता है, एक सर्वेंट आता है और मैकबेथ आता है। सर्वेंट होल्डिंग अ टॉर्च, गिव मी माई स्वॉर्ड हुज देयर। तो वहां पर अब अंधेरा था, तो बैंको वहां पे बोलता है कि फ्लियान से बोलता है कि मेरी तलवार मुझे वापस करो। कौन है वहां पर, तो मैकबेथ कहता है वहां पर देयर इज अ फ्रेंड। मैकबेथ अपने लिए कहता है, कोई पूछ रहा है, बैंको से पूछा है कि वहां कौन है, तो मैकबेथ बोलता है तुम्हारा दोस्त है, मैं हूं योर फ्रेंड। बैंको सेज व्हाट सर, नॉट येट एट रेस्ट, कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो। किंग तो सो गए हैं, किंग्स अबेड, किंग खाना खा करके सो गए। वाई यू आर नॉट स्लीप, मतलब वाई यू आर नॉट स्लीपिंग, या वाई यू आर नॉट असलीप। He hath been in unusual pleasure, he has been so happy। बैंको यहाँ पर कह रहा है, किसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा है, he is talking about the king, कि वो बहुत ज्यादा खुश थे। he was unusually happy, he was very in a very pleasant mood, and sent forth great larges, and they have given you, they have brought for you a lot of gifts to your offices। और वो बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए लाए हैं या लाना चाहते हैं। they have sent forth a few very nice gifts for you all। this diamond he greets your wife withal, with your, मतलब ये डायमंड्स के साथ आपकी वाइफ को वो ग्रीट करना चाहते हैं। Why? Because by the name of most kind hostess. Why? Because Duncan considers कि वो बहुत ही अच्छी host की wife hostess है, and shut up in measureless content, and they have brought Duncan into a very comfortable environment। They have given him a lot of nice hospitality, टोटल कंफर्ट की तरह उसको रखा है वहां पर, तो इसीलिए उसको ये डायमंड देना चाहते हैं, मतलब सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स की वो बात कर रहा है वहां पर। तो मैकबेथ कहता है कि बीइंग अनप्रिपेयर्ड आवर इंटेंशंस बिकेम द सर्वेंट टू डिफेक्ट, जस्ट बिकॉज कि हम लोग को इतना अंदाजा नहीं था कि डंकन तुरंत ही ठीक लड़ाई झगड़ा जो बैटल होती है उसके ठीक बाद आकर के हमारे घर में ही खाना खाएंगे, तो इसीलिए हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे फॉर द डिनर।
फॉर किंग, तो इसीलिए हम लोग की जो इंटेंशंस है या हम लोग नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, कहीं ना कहीं थिंग्स विल बी इम्परफेक्ट, इट विल बिकम द सर्वेंट टू डिफेक्ट, इट विल डेफिनेटली बी इम्परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, हमें उन्हें उनकी क्या करने में, उनकी सेवा करने में, विच एल्स शुड फ्री हैव रॉट, नहीं तो एल्स इट वुड हैव बीन परफॉर्म वेरी जेनरसली, बट अभी क्योंकि हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे तो इसीलिए कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। बैंको कहता है ऑल्स वेल, अरे सब ठीक है, आई ड्रेम्ड लास्ट नाइट ऑफ द 3 वियर्ड सिस्टर्स, अब वो यहाँ पर बात छेड़ रहा है कि रात में मैंने उन 3 विचेस के बारे में सपना देखा, टू यू दे हैव शोड सम ट्रुथ, तुमको तो उन्होंने कुछ कुछ ट्रुथ चीजें बताई हैं, भाई किंग ना सही तुम कम से कम 10 ऑफ क्वार्टर तो बन ही गए, तो तुमको तुम्हारे लिए तो उन्होंने काफी चीजें सच बताई है, तो बैंको इज होपफुल कि शायद इसके कारण उसके भी बच्चे बनेंगे किंग। तो मैकबेथ कहता है अच्छा नाउ ही इज लाइंग हियर, वो कह रहा है अरे मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, आई थिंक नॉट ऑफ देम, मैं उनके बारे में नहीं सोच रहा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी किंग को मारने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि अरे मैं तो भूल गया उसके बारे में, जैसे होता है ना दोस्त लोग रात भर पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन बोलेंगे अरे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वैसे ही सेम यहाँ पर मैकबेथ भी कर रहा है। येट वेन वी कैन एंट्रीट एन आवर टू सर्व, कि कभी भी अगर हम लोग एक घंटा कुछ समय अगर हम लोग स्पेयर कर सकते हो, वी वुड स्पेंड इट इन सम वर्ड्स अपॉन दैट बिजनेस, तो हम लोग उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, इफ यू वुड ग्रांट द टाइम, अगर तुम मुझे उतना समय दोगे तो, but when we have an hour to spare, I would like to talk about a bit more, अगर तुम इच्छुक हो उस बारे में बात करने के लिए तो बैंको कहता है at your kindest leisure, बैंको कहता है that okay whenever you are free or whenever it is convenient to you, तो उस टाइम पर ठीक है हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। कन्वीनियंट स्पेलिंग आई हैव फॉरगॉटन, प्लीज टेल मी कि कन्वीनियंट की स्पेलिंग क्या होती है। मैकबेथ इफ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट व्हेन टिस इट शैल मेक ऑनर फॉर यू, तो वो कहता है कि इफ यू एडर टू वट एवर आई हैव द इंटेंशंस टू डू, मैं जैसा चाह रहा हूं या मैंने जो चीजें सोची है, अगर तुम उस पर मेरी बात सुनोगे तो it will benefit you as well, it will bring great honors to you as well, तो उस पर बैंको कहता है, यहाँ पर उसका वो लॉयल नेचर निखर करके आता है। रुको एक मिनट, कन्वीनियंस, हाँ ठीक है इट इज करेक्ट, ठीक है। लेजर यहाँ पर था ना, एट योर लेजर, तो लेजर मीन्स कन्वीनियंस, जब तुम सुख सुविधा में हो उस समय। बैंको यहाँ पर कहता है आई लूज नन इन सीकिंग टू ऑगमेंट इट, वो कहता है कि मैं वट एवर ऑनर्स आई ऑलरेडी हैव, मैं बस चाहता हूं ओके आई विल लिसन टू यू, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ओनली टिल द केस कि कुछ भी ऑगमेंट कुछ भी बड़ा पाने की इच्छा में मैं कोई भी अपना पुराना ऑनर या अपना जमीर या अपने जो भी टाइटल्स हैं उनको खो ना दूं, but still keep my bosom franchised and allegiance clear. I will keep all my loyalty towards the king clear and my bosom franchised and my heart free of guilt, conscience clear रहेगी, मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूंगा, nothing that is not moral to me, something that is नॉट वैल्यूएबल टू मी, कुछ भी ऐसा धोखाधड़ी वाला मैं नहीं करूंगा। बैंको ने बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज बोल दी थी। एलिजायंस लॉयल्टी एंड सपोर्ट फॉर अ रूलर कंट्री ग्रुप और बिलीफ, आई शैल बी काउंसिल्ड, तो तब तक कि अगर कुछ भी बड़ा पाने के लिए मुझे कुछ गलत ना करना पड़े, मैं सिर्फ तब तक ही तुम्हारे साथ हूँ। आई शैल बी काउंसिल्ड, आई विल लिसन टू यू, तो यहाँ पर बैंको का एक नेचर समझ में आ रहा है, वेयर ही इज वेरी मच लॉयल पर्सन, वो मैकबेथ के जैसा नहीं है कि जिसको अगर, क्योंकि बैंको हैज इक्वली गॉट गुड प्रोफेसीज, बट फिर भी वो ऐसी चीजें नहीं बोल रहा है कि वो सीधे जा करके मारने की कोशिश कर रहा हो। ओके,
उसके बाद मैकबेथ कहता है गुड रिपोज अ वाइल, रेस्ट, ये रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है, तुम अभी आराम करो, हम लोग तब फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद थैंक्स सर, द लाइक टू यू, सेम टू यू, और उसके बाद बैंको और फ्लियांस चले जाते हैं वहां से। फिर मैकबेथ जो है अपने सर्वेंट से कहता है गो बिड दाय मिस्ट्रेस, किसको, लेडी मैकबेथ के लिए, उनको बता दो कि जब मेरी ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाएगी, शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, घंटी बजा दे, मैं आ जाऊंगा वहां पर, गेट दी टू बेड, और उसके बाद तुम सो जाना। सर्वेंट भी वहां से चला जाता है। अब एज सुन एज द सर्वेंट लीव्स, उसको वहां पर एक डैगर दिखता है, देयर इज अ ब्लडी डैगर, ब्लडी फ्लोटिंग डैगर, जो उसको ऐसे करके उड़ते हुए दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन सी इट इन द पिक्चर एज वेल। इज दिस डैगर, तो वो कह रहा है यहाँ पर कि क्या, वो कह रहे हैं यहाँ पर इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, और क्या वो ये वही डैगर है जो मैं देख रहा हूं जिसका हैंडल मेरी तरफ है, कि जस्ट होल्ड इट एंड लेट्स गो, ओके, कम लेट मी क्लच दी, वो कह रहा है कि आओ डैगर, तुम आओ मेरे पास, लेट मी ग्रैब द डैगर, बट हिज हैंड प्रेसेस राइट थ्रू, आत्मा को, जैसे आपने आत्मा वाले बहुत सारे सीन देखे होंगे कि हम आत्मा को ऐसे मारने की, छूने की कोशिश करते तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट विजिबल टू अस, विजिबल टू अस बट इट इज नॉट, वी कैन नॉट टच इट और फील इट, तो वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, वो पकड़ने की उसको कोशिश कर रहा होता है डैगर को, लेकिन उसके हाथ से छूट जाता है। आई हैव नॉट दी येट आई सी दी स्टिल, कि मुझे तुम नहीं दिख रहे हो, मुझे तुम दिख रहे हो, आई कैन सी यू बट स्टिल आई कैन नॉट हैव यू, आई कैन नॉट टच यू, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं। आर दाउ नॉट फेटल विजन सेंसिबल टू फीलिंग्स एज टू साइट, और आर दाउ बट अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर आर दाउ नॉट अ फेटल विजन, क्या तुम एक डेडली अपैरिशन, डेडली अपीयरेंस नहीं हो तुम यहाँ पर, दैट इज सेंसिबल टू द विजन ओनली, दैट इज सेंसिबल टू फीलिंग्स एज टू साइट, इट इज नॉट विजिबल टू द फीलिंग, हम उसको छू नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल आई कैन सी बाय माई साइड, और या फिर क्या तुम एक डैगर हो ऑफ माई माइंड, कि या तो तुम सिर्फ एक फॉल्स क्रिएशन हो, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या तुम कोई ऐसे डेडली विजन हो, कोई ऐसा नजारा हो जो सिर्फ मेरी आईज देख सकती है और मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ, उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर तुम कोई ऐसा डैगर हो जो सिर्फ मेरे दिमाग में है, एक फॉल्स क्रिएशन हो तुम, हैलुसिनेशन हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने गांधी जी को देखा था, ठीक है, तो दूसरे वाले में देखा था, लगे रहो मुन्ना भाई में जैसे देखा था, गांधी जी वाला पूरा सीन देखा था, तो क्या आप वैसे वाला सीन हो, अ फॉल्स क्रिएशन प्रोसीडिंग फ्रॉम अ हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा फीवरिश हूं, मैं बहुत वरिड हूं, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, प्रेशर और एंजाइटी है, क्योंकि मुझे अभी बहुत बड़ा सा भयंकर सा काम करना है ऑफ किलिंग डंकन, तो क्या उसके कारण तुम मेरे दिमाग में हो। I see thee yet in form of palpable as this watch now which I draw. तो मैं अभी तुम्हें देख सकता हूं जैसे as a touchable dagger, जो अभी मैंने यहां से ड्रॉ किया है, जो अभी मैं अपने पास से निकाल रहा हूं, मुझे क्या एकदम वैसे ही डैगर तुम मुझे दिख रहे हो, जैसा कि मैं अभी ड्रॉ मतलब अपने पास से निकाल रहा हूं। ओके, तो मैकबेथ ड्रॉज हिज डैगर आउट, मैकबेथ अपना डैगर बाहर निकालता है और वो कहता है दाउ मार्शलिस्ट मी द वे दैट आई वॉज गोइंग, तुम मुझे उसी तरफ लेकर के जा रहे हो जिधर मैं जा रहा था, फ्लोटिंग डैगर एक जगह पर खड़ा नहीं वैसे करके जा रहा है, तो कह रहा है कि तुम मुझे उसी तरफ लेकर के जा रहे हो, कहाँ वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स किंग्स बेड चैम्बर, तो वहीं पर ही तुम मुझे उसी तरफ लेके जा रहे हो जहां मैं ऑलरेडी जा रहा था, एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज, और ये वही इंस्ट्रूमेंट है, ये वही डैगर है, खंजर जिसे बोलते हैं, ये वही डैगर है जिसको मैं यूज करने वाला था, तुम एकदम वैसे ही लग रहे हो,
ये उसकी पूरी soliloquy भी है, ये उसका पूरा hallucination भी है। दिस सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है इससे मल्टीपल क्वेश्चंस कि उसने क्या देखा। ठीक है, hallucination जो भी डैगर था उसके बारे में। माइन आईज आर मेड द फूल्स ऑफ अदर सेंसेस, क्या मेरे जो बाकी सेंसेस हैं वो मेरे आईज को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब कि मेरी जो आईज है इज नॉट वर्किंग। ओके, क्या मेरी आईज जो है वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो एक्चुअल में है ही नहीं। मेरे बाकी सेंसेस तो काम कर रहे हैं, दिस इज वर्किंग, दिस सेंस ऑफ टच इज वर्किंग। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरी आईज मुझे धोखा दे रही है या बाकी सेंसेस मुझे धोखा दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इधर माई आईज आर मेड द फूल्स ऑफ द अदर सेंसेस, बाकी सेंसेस मेरी आईज को उल्लू बना रहे, या फिर वर्थ ऑल द रेस्ट, या फिर मेरी आईज ही हैं जो काम कर रही हैं और बाकी सब सेंसेस खराब हो गए हैं। क्या लिखा गया है? ईदर माई आई साइट इज द ओनली सेंस ऑफ माइंड जो काम नहीं कर रही है, या फिर इट इज द ओनली वन दैट इज वर्किंग करेक्टली। आई सी दी स्टिल, मैं अब भी तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें यहाँ किसे, डैगर को अब भी देख रहा हूं। एंड ऑन दाई ब्लेड एंड डजगियन गाउट्स ऑफ ब्लड, और मैं अभी भी तुम्हारे ब्लेड पे, तुम्हारे हैंडल पे आई कैन सी ऑफ मल्टीपल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड विच was not so before, जो इससे पहले नहीं था। This is implying that dagger was viciously and maliciously used on someone। अभी मुझे वो डैगर जब दिख रहा था इससे पहले तो मुझे वो नॉर्मल दिख रहा था, अब वो डैगर मुझे कैसा दिख रहा है, इट इज बीइंग शोन एज वेरी मतलब समथिंग दैट इज वेरी विशियसली और मैलिशियसली यूज्ड बाय समवन, कि ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ही बेरहमी से किसी को मारा है और अब मुझे उसके ऊपर से बहुत सारा ब्लड दिख रहा है। देयर इज नो सच थिंग, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं था जो यहाँ पर था। देयर वाज नो नथिंग दैट, मतलब अभी तक, अब डैगर नहीं है, ये सब मेरा भ्रम है, एक्चुअल में डैगर कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सच थिंग, इट इज द ब्लडी बिजनेस विच इन्फॉर्म्स दस टू माइन आईज। ये सिर्फ मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं रिगार्डिंग द assassination और किलिंग ऑफ डंकन, उसी से रिलेटेड ही ये चीजें मेरी आंखों को भ्रम दे रही हैं। द ब्लडी बिजनेस of killing Duncan which informs thus to mine eyes that it is the murder that I am planning जो मेरी eyes को affect कर रहा है। Now over the one half of the world nature seems dead। अब almost half of this world is sleeping। नेचर ने उसको सुला दिया है, क्योंकि इट इज अ नेचर दैट मेक्स पीपल स्लीप एट नाइट, और उनके जो विक्ड ड्रीम्स हैं, दे हैव अब्यूज्ड देयर कर्टेन्ड स्लीप। उनकी स्लीप में अब क्या आएगा, इट विल बी अटैक्ड बाय विकेड ड्रीम्स या फिर नाइटमेयर्स, जिनको हम बुरा सपना कहते हैं। तो वो सब उनके पास अब आएंगे। Now they are saying कि witchcraft celebrates pale Hecate's offerings। witchcraft जो है वो pale Hecate's offerings को celebrate करेंगे। pale Hecate यहाँ पर किसके लिए बोला गया? Hecate is a goddess जो ancient Greek religion में थी और mythology में, and they are often known for evil things। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो स्नेक्स यहाँ पे देखोगे, डॉग्स यहाँ पर देखोगे, होल्डिंग अ पेयर ऑफ टॉर्चेस, अ की, स्नेक्स और अकम्पनीड बाय डॉग्स। तो यहाँ पर इन्हीं की बात की गई है। विच क्राफ्ट क्या कर रहे हैं, अपने जो गॉडेस है उनको ऑफरिंग्स दे रही है। ये वो रात का वो गलत गलत सीन बता रहा है, वो एविल थिंग्स बता रहा है जो रात में एक्चुअली होती हैं। And withered murder alarmed by his senator the wolf whose howls his watch। अब ये वाला जो सीन है, ये वाला जो पार्ट है, पहले इसके लिए कुछ रेफरेंस दिया हुआ है जिसको आप पढ़ोगे जो थोड़ा सा आसान रहेगा। एक स्टोरी है जो इसी से रिलेटेड है। एक कोई पर्सन था ट्रैंक्विल, ही वॉज अ प्राउड टायरेनिकल फाइनल किंग ऑफ रोम। ठीक है, मैकबेथ के जैसे ट्रैंक्विल ये और की वाइफ ट्यूलिया मेजर सजेस्टेड
कि उसका जो सजेस्टेड हर हस्बैंड अजर्व द रोमन थ्रोन, कि तुम भी गलत तरीके से ये जो रोमन थ्रोन है इसको ले लो। डिस्पाइट द किंग बीन हर ओन फादर, भले ट्रैंक्विन जिससे वो थ्रोन लेना था वो उसका खुद का ही फादर था। ठीक है, किंग कौन था उस समय पर जिससे इसको अपना ये जो राजगद्दी है उसको लेनी थी, किससे लेनी थी? अपने ही फादर से लेनी थी। लेकिन ट्यूलिया मेजर ने, जैसे कि लेडी मैकबेथ ने उसको कन्विंस किया, वैसे ट्यूलिया मेजर ने भी उसको बोला कि तुम उसे ले लो, ये जो थ्रोन है अपने फादर से ले लो। अ पैरेलल ब्रॉट टू द फोर in the Lady Macbeth's justification of not killing Duncan directly because he resembled as my father as he slept, और ये वैसा ही सिमिलर चीज थी जैसे मैकबेथ अपने लिए कह रहा था कि मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि ये बिल्कुल मेरे फादर जैसे ही लगते हैं। लाइक मैकबेथ, ट्रैंक्विन किल्स एन एजेड किंग, उन्होंने भी अपने एज्ड किंग को क्या किया? मार दिया। एट इज मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडरहैंड वे, बड़े ही अजीब तरीके से उसको मार दिया। दो द पैरेलल्स टू द elder Tranquil are strong, Macbeth seems to reference here Tranquil's youngest son, sexist Tranquillus, who crept into the house of his cousin only to threaten and rape his wife, who subsequently committed suicide। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो जो पैरेलल है, जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है वो ट्रैंक्विन के लिए बताई जा रही थी, एल्डर ट्रैंक्विन के लिए। मैकबेथ का जो रेफरेंस है, ठीक है, मैकबेथ अभी ऊपर जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उसके यंगेस्ट सन के लिए है। हियर ट्रैंक्विन्स यंगेस्ट सन की बात हो रही है, सेक्सिस ट्रैंक्विनस हु क्रेप्ट, जो अपने हु क्रेप्ट इनटू द हाउस ऑफ हिज कजन, जो अपने ही कजन के हाउस में आ गया, ओनली टू थ्रेटन एंड रेप हिज वाइफ, हु सब्सिक्वेंटली, जिसने एंड में इवेंचुअली कमिट कर लेता सुसाइड। जैसे कि यंगर ट्रैंक्विन था वैसे ही मैकबेथ का जो एक्ट है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वॉयलेशन ऑफ द स्लीपिंग विक्टिम, और वैसे ही यहाँ पर जो स्लीपिंग विक्टिम है दैट इज डंकन, उसको भी नुकसान पहुंचाने का ही सेम इवेंचुअल उसका नतीजा है। तो यहाँ पर भी यही चीज बोली गई है दैट विदर्ड मर्डर, the old man's murder, alarmed by his sentinel, the wolf, whose howls his watch, thus with his stealthy pace, with Tranquin's ravishing stride towards his design, moves like a ghost। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Witches offer sacrifice to goddess Hecate। उसी टाइम पर meanwhile old man murder, having been awakened by the howls of his wolf, walks like a ghost, ठीक है, like the ancient Roman rapist Tranquil to do the deed। फिर बोला गया है thou sure and firm set here not my steps, वो कह रहा है कि तुम जो, अब यहाँ अर्थ से वो डायरेक्टली कह रहा है कि तुम जो अर्थ हो that is hearing my own steps, प्लीज मेरे स्टेप्स, मेरे जो कदम है जो किंग की तरफ जा रहे हैं उनको मत सुनो। which way they walk, कि वो किस तरफ जा रहे हैं। for fear thy very stones prate of my whereabout, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारे जो ये स्टोन्स हैं इट विल इको, ये जो तुम्हारे पत्थर है जमीन पे इसे आवाज करेंगे और बता देंगे सबको कि मैं किधर तरफ जा रहा हूं। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम, और ये जो प्रेजेंट का डर है वो उसको ले जाएंगे। प्रेजेंट हॉरर इन द सेंस कि यहाँ पर साइलेंस की बात की गई है, जो प्रेजेंट में है वो चली जाएगी क्योंकि तुम सबको बता दोगे, पत्थर जो है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वो आवाज करेंगे और फिर सबको पता चल जाएगा कि हम किंग को मारने जा रहे हैं। और वो साइलेंस जो अभी बिल्कुल फिट है, सही है टू किल डंकन। whilst I threat he lives, जहां मैं डर रहा हूं इन सब चीजों से, I'm threatening, I'm afraid and I am making others also afraid, वहां पर he is living, okay, he is not dead, वो अभी भी जी रहा है डंकन। words to the heat of the deeds, cold
Two cold breath gives. Talking about the murder is wearing away his courage to follow through. वो कह रहा है कि जितना मैं यहाँ पर खड़े होकर के बकवास कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, मेरे को जो मोटिवेशन थी उसको मार देने की वो कम होती जा रही है। उसी टाइम पर क्या होता है, एक बेल बजती है, बेल रिंग्स। और ये कौन सी बेल है, स्टार्टिंग में सर्वेंट ने बोला था ना उसको कि सर्वेंट ने क्या बोला था कि मैकबेथ ने सर्वेंट को बोला था कि जब लेडी मैकबेथ बोल देना कि ड्रिंक तैयार हो जाए तो बेल बजा दे, मैं आ जाऊंगा। तो वहां पे एक बेल बजती है, आई गो एंड इट इज डन, द बेल इनवाइट्स मी। अब जो बेल है मुझे बुला रही है, वो ड्रिंक वाली बेल थी। बट डंकन वो ऐसे बोलता है, खुद से बातें कर रहा है, दैट हियर इट नॉट डंकन, ये बेल मत सुनो डंकन, क्योंकि ये तुम्हारी डेथ बेल है, दैट इज कॉलिंग यू ईदर टू हेवन और टू हेल। या तो वो तुम्हें हेवन में कॉल कर रही है या फिर वो हेल में कॉल कर रही है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप, और उसके बाद वो चला जाता है वहां से। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। We'll be doing the complete Act 2 soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.